पुरुषोत्तम मास ये केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा का वह दिव्य काल है जिसमें किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा भजन भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। यह वही पावन समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों की ओर अधिक समीप आ जाते हैं। इस मास में सुनाई जाने वाली कथाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आत्मा को भीतर तक स्पर्श कर देती हैं, मन के अंधकार को दूर करके भक्ति का दीप जला देती हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र अधिक मास में जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, उसकी जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं, क्योंकि यह महीना स्वयं श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, अर्थात उस पुरुषोत्तम भगवान का महीना जो समस्त संसार के पालन करता है, जो अपने भक्तों के छोटे से प्रेम पर भी रीझ जाते हैं। भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत है। कभी जो घटना हमें दुख, अपमान या श्राप जैसी दिखाई देती है, वही आगे चलकर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा सिद्ध होती है। मनुष्य अपनी छोटी दृष्टि से केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान आने वाले समय के कल्याण को देखते हैं। वे अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं, बल्कि कभी कभी कठिन परिस्थितियों के माध्यम से उसे अपने ओर निकट ले आते हैं। ऐसी ही एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को भाव विभोर कर देने वाली कथा का वर्णन पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय में मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे जीव किसी भी अवस्था में क्यों न पहुंच जाए। यदि उसके हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची पुकार है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त, उनका मन सदा प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वे गहन ध्यान में लीन होकर मौन व्रत धारण किए बैठे थे। उनका मन पूरी तरह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप में खो चुका था। उसी समय महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि वहां पधारे, लेकिन ध्यान में निमग्न होने के कारण महाराज को उनके आगमन का आभास तक न हुआ। न उन्होंने स्वागत किया, न अतिथि सत्कार। ऋषि अगस्त्य ने इसे अपना अपमान समझा। उनके मुख से तुरंत कठोर श्राप निकल पड़ा, परंतु भगवान की लीला देखिए, वही श्राप आगे चलकर एक ऐसी कृपा बन गया जिसने महाराज इंद्रद्युम्न को गजों का राजा गजेंद्र बना दिया। बाहर से देखने पर यह श्राप प्रतीत होता है, लेकिन भीतर छिपा था भगवान का एक महान रहस्य और दिव्य अनुग्रह। अब यह कैसे संभव हुआ? हाथी बनना कृपा कैसे हो सकता है? भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? और कैसे एक हाथी की करुण पुकार सुनकर स्वयं श्रीहरि वैकुंठ से दौड़े चले आए? इन्हीं दिव्य रहस्यों और भगवान की करुणामयी लीला का वर्णन हमें इस पावन कथा में सुनने को मिलता है। तो आइए अब अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय की पावन कथा गजेंद्र मोक्ष का आरंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है, जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्य प्रदेश था और वहां एक महान तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न का साम्राज्य था। यह राजा भगवान के महान भक्त थे। अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसीलिए अब वे मलय पर्वत की चोटियों में एक कुटिया बनाकर तापसिक जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। अब एक दिन क्या हुआ? महर्षि अगस्त्य विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे और संयोगवश उस दिन राजा इंद्रद्युम्न का मौन व्रत था और वे भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान केंद्रित करके समाधि स्थल में बैठे हुए थे।
वह अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आगमन का आभास नहीं हुआ। लेकिन ऋषि को लगा कि राजा उनके आदर से बचने के लिए ऐसे समाधिस्थ होने का ढोंग रच रहे हैं। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, दुष्टमिमं शठम मूढ़ दुरात्मानम कृताधिया शापं ददामि संक्रुद्धो हस्ति भव जड़ात्मना। यानी इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें नम्रता का कोई गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता है। ये श्राप देकर ऋषि अगस्त्य तो वहां से चले गए, लेकिन एक भक्त होने के कारण राजा ने इस श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वह हाथियों के राजा गजेंद्र बने। और अब जानते हैं उनका निवास स्थान कहां था। चलिए अब हम आपको उस सुंदर रमणीय स्थान पर ले चलते हैं। स्वर्गीय लोकों में एक विशाल त्रिकूट पर्वत है। इस पर्वत की 3 चोटियां हैं और वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई हैं। यह पर्वत चारों तरफ से एक क्षीर सागर से घिरा हुआ है और उस क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पर आ जाती रहती हैं। इसीलिए यहां प्रचुर मात्रा में मूंगे, मणि और मोती पैदा होते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में दतुमान नाम का सुंदर उद्यान है, जहां स्वर्गलोक से अनेक देवता गण और अप्सराएं विहार करने आते हैं। उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है। और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महाशक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए चला। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर से त्रिकूट पर्वत के चारों ओर कंपन हो रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उसके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपने परिवार से आसक्त गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। उसी समय उस सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आकर उसने एक ही झटके में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों से धरती कांप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से वह स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न रहा। दोनों शक्तिशाली योद्धाओं के बीच इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चला। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसलिए स्वाभाविक है कि पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। अब वह स्वयं को असहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वह भयभीत होने लगा। ऐसे समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे जीवन में यह विपत्ति भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य ही उसका संरक्षण करते हैं। यह सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। नमो महात्मने पूर्णाय नमो गिरामी दूराय मनस्य थे, नमः शांतय मूढ़य गुणधर्मिणे निर्विशेषाय समय नमो नमः। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान,